मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान। डेफिनेशन से मनोविज्ञान की क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मतलब क्रो एंड क्रो ने मानव व्यवहार और मानव संबंध बता दिए। मॉर्गन ने मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है। जब भी पशु विज्ञान हो जाए मॉर्गन लिख देना। वॉटसन के अकॉर्डिंग धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान वॉटसन के अकॉर्डिंग है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग आचरण और व्यवहार का विज्ञान। स्किनर के अकॉर्डिंग व्यवहार और अनुभव। जहाँ अनुभव आ जाए एक्सपीरियंस, वहाँ क्या आएगा? स्किनर। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार। मनोविज्ञान स्किनर के अकॉर्डिंग व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग आचरण और व्यवहार। वॉटसन के अकॉर्डिंग व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यहाँ पे है जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जिसमें मानव पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो आंतरिक मनोभाव और विचारों की व्यक्ति है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है? संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। वातावरण के संपर्क में, वातावरण वुडवर्थ। हिलगार्ड के अकॉर्डिंग, हिलगार्ड और एंटिक्सन के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान मानव तथा दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक आदि जनक बोलते हैं। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी बोलते हैं। अब दर्शन शास्त्र से अलग, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया? विलियम जेम्स ने। आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने लिखी थी। ठीक है, और मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोएकल ने। साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक है, विलियम वुंट मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्म विलियम वुंट से माना जाता है। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिप्जिग शहर में प्रयोगशाला स्थापित करी। ने प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंट को। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास किस तरीके से हुआ? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, दूसरे नंबर पर मनोमस्तिष्क का विज्ञान था, तीसरे नंबर पर चेतना का विज्ञान है, चौथे नंबर पर व्यवहार का है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ सोल किसने दिया? प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे ने। यूनानी दार्शनिक थे, आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऐसा आत्मा का अध्ययन है। 16वीं शताब्दी में रहा था ये। मनोमस्तिष्क यानी कि साइंस ऑफ माइंड 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इसमें पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड नाम के दो वैज्ञानिक आते हैं, पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड। इसके अलावा लॉक वर्कली मनोविज्ञान माना। लॉक और वर्कली, थॉमस रीड, पोम्पोलॉजी। चेतना का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे 19वीं शताब्दी में जानता है विलियम जेम्स फ्रायड, विलियम वुंट, जेम्स सली, वाइव्स, ये सब चला। 1905 में मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल। चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है, मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसके साइंटिस्ट ही आते हैं चेतना वाले में, विलियम वुंट, जेम्स सली, वाइव्स, विलियम जेम्स, फ्रायड तो मेन है। व्यवहार नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियर ऑफ एक्सपीरियंसेस, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में दिया था ये, 20वीं शताब्दी में दिया है। इसके कौन कौन आते हैं? वॉटसन सबसे पहले, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, याद रखने नाम, वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल। ठीक है, वॉटसन को व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। वॉटसन ने क्या बोला? मुझे 1 दर्जन शिशु ला कर दीजिए, आप जो चाहे मैं उसे जो बना दूंगा। ये हो गया वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ये बोला था, सॉरी वॉटसन तो ये बोला, वुडवर्थ ने एक वर्थ वाली परिभाषा दी है कि आत्मा का त्याग किया, अपने मन का त्याग किया, चेतना को स्वीकार किया, व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे।
मनोविज्ञान क्या है भैया? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, ठीक है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेस 16वीं शताब्दी तक ये रहा। फिर यहाँ पे मनोमस्तिष्क का पैम्पोलॉजी, थॉमस रीड, ज्ञानेंद्रिय 17वीं 18वीं शताब्दी। चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट, टिचनर, सिगमंड फ्रायड। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, 10% चेतन मस्तिष्क, 90% अचेतन। व्यवहारवाद का अध्ययन मनोविज्ञान का वर्तमान में, वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। व्यवहारवाद का अध्ययन 20वीं 21वीं शताब्दी। डेफिनेशन पढ़ो, देखो पील के एजुकेशन साइकोलॉजी की एक न एक डेफिनेशन एग्जाम में आती है। पील क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इतनी इजी डेफिनेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान। उसने बड़ी इजी सी डेफिनेशन दी है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। उसके स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्टीफन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्टीफन, ये अच्छी डेफिनेशन है। स्टीफन, टिफिन में क्या होता है? क्रमबद्ध टिफिन होता है। ऐसे शिक्षक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन आता है इसके अंदर। वुडवर्थ क्या है? कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है भाई। व्यवहारों का विज्ञान बता दिया वुडवर्थ ने। स्किनर ने बताया मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। पेस्टोलॉजी ने बताया शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील वो है। डेफिनेशन एक बार और देखते हैं। सबसे पहले पेस्टोलॉजी की बताया ना कि शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक गतिशील विरोधीन विकास है। स्किनर के अकॉर्डिंग मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। वुडवर्थ ने क्या बताया कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। स्टीफन, शैक्षिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रो एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। यहाँ पे देखो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। सबसे पहली है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि भी बोलते हैं इसको। सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि है, ठीक है। वुडवर्थ ने इसको स्वनिरीक्षण विधि भी कहा है। इसका संबंध जॉन लॉक से है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट और टिचनर ने किया था। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण विधि। टिचनर ने बोला अपने आप में देखना अंतर्दर्शन है, ठीक है। और लॉक ने बोला अपने स्वयं की क्रिया को निरीक्षण भी एक अंतर्दर्शन कहलाता है। इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन शब्द का मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने आप में देखना, आत्मनिरीक्षण करना। दूसरी विधि आती है ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, वही दर्शन, अवलोकन, निरीक्षण इसको ही बोलते हैं। इसका व्यवहारवाद नामक वैज्ञानिक संप्रदाय के जनक जेवी वॉटसन ने निकाला था ऑब्जर्वेशन वाला। प्रेक्षण विधि भी बोलते हैं। कार्लसनिक के अकॉर्डिंग निरीक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक। अब फॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों दशाओं में किया जाता है, नियंत्रित दशाओं में तो फॉर्मल है, और अनियंत्रित दशाओं में होता है तो इनफॉर्मल है। बताया किसने था? ये कार्लसनिक ने। तीसरी है प्रयोगात्मक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका प्रतिपादन स्टुअर्ट मिल ने किया। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्वायरी। चौथे नंबर पे जीवन इतिहास विधि, जीवन व्रत विधि, केस स्टडी या स्टडी मेथड भी बोलते हैं इसको, टाइडमैन ने। फिर पाँचवें नंबर पर डेवलपमेंट मेथड, जीन पियाजे ने दिया है, जेनेटिक विधि भी बोलते हैं इसको, दीर्घकालीन विधि है ये। नंबर पे कंपैरेटिव मेथड, टाइडमैन। सातवें नंबर पर साइको एनालिटिक मेथड फ्राइड ने दी है। फ्राइड क्या बोलता है कि व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मूल प्रवृत्ति बिल बीच में आ गई है। मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया है। इसका सिद्धांत 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, जिजीविषा, इरोस, जीवन मूल प्रवृत्ति है, मुमुक्षा, थैनाटोस, मृत्यु मूल प्रवृत्ति।
अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला है संरचनावाद, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिस्टिक या इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शनवाद भी बोलते हैं इसको। इसमें जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वन टॉड टिचनर आता है स्ट्रक्चरवाद में। ठीक है, चेतनावाद के अंदर है ना चेतना को अपना मेन विषय बनाया था। देखो, सबसे पहले चेतना पर अधिक बल दिया। शिक्षा का उद्देश्य अनुभवों की वृद्धि है। अंतर्दर्शन के द्वारा मन की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें भावना, विचार, प्रतिमा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग विधि को इसने जन्म दिया, मतलब तत्कालिक शैक्षिक सिद्धांतों पर काफ़ी पड़ा था इसका व्यवहार। दूसरा देखो, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद। अमेरिका जॉन डेवी ने किया था इसका सूत्रपात, और इस संप्रदाय का उद्भव विलियम जेम्स को दिया जाता है। फंक्शनलिज्म का विलियम जेम्स, एक पुस्तक लिख दी उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की बुक थी। विशेषता ये है कि मानसिक क्रिया को द्वैतवादी मानना, ड्यूअल है ये, है ना, और मानसिक क्रियाओं के व्यवहारिक उपयोगिता पर बल डालना, वस्तुनिष्ठता को बल दिया गया। चेतना के स्थान पर मानसिक क्रिया पर बल दिया गया। मानसिक क्रिया फंक्शनलिज्म, मन व शरीर एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं। देखो, बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय फंक्शनलिज्म को ही जाता है। तीसरा परिणाम बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, 20वीं शताब्दी में आया। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया आधारित है। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का द्वितीय स्तंभ, द्वितीय बल कहा जाता है। ठीक है, चौथा है गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद जिसको बोलते हैं। वर्डीमर, मूल प्रतिवादक तो वर्डीमर है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है पूर्णाकार, पैटर्न, संपूर्णाकार यानी कि शेप्ड, व्यवस्थित, समग्र है। कोहलर, कोफा, कोर्टलेविन, ये सब इसके प्रतिपादक हैं। ये है कि सबको एज अ होल देखना, न कि कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट। पूर्ण से अंश की ओर बल देता है। पांचवा आता है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिक जिसको बोलते हैं। सिगमंड फ्रायड इसका जन्मदाता हो गए, सिगमंड फ्रायड। ओके, 2 प्रकार के मॉडल बताएं। एक तो स्थलाकृति, इसको बोलते हैं टॉपोग्राफिकल, इसमें चेतन, अचेतन और ये अर्धचेतन। ठीक है, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल वाइज, इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो। इड मतलब तामसिक, अहम मतलब मानवीय प्रवृत्ति वाले लोग, परम मतलब आदर्शवादी नैतिकता का सिद्धांत। ये मैसोकिज्म क्या है? मैसोकिज्म मतलब कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को ही दुख देता है और आनंद की प्राप्ति करता है। सैडिज्म, इसमें व्यक्ति प्रेमवश दूसरों को कष्ट देता है, सैडिज्म, और आनंद की प्राप्ति करता है। जब दूसरों को दुख देते हैं तो सैडिज्म, खुद को ही कष्ट दे रहे हैं तो मैसोइज्म। ऑडिपस, इसमें पुत्र माता के प्रति प्रेम भाव होने से संबंधित है। ऑडिपस मतलब मेरा प्यारा बेटा। इलेक्ट्रा मतलब मेरी प्यारी पापा की परी। इलेक्ट्रा मतलब वही है, पुत्री पिता के प्रति प्रेम भाव होना, पापा की परी इलेक्ट्रा है। और लिबिडो क्या है? मानव के व्यक्तित्व विकास के निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति को फ्रेंड लिबिडो बोला है। ठीक है, फिर आता है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। तीसरा स्तंभ है ये, तीसरा बल। फिर आता है कॉग्निटिव संज्ञानवाद, जीन पियाजे। समर्थक जेरोम ब्रूनर, कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की। कॉग्निटिव के ये सब जेरोम ब्रूनर, कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की। कॉग्निटिव में समर्थक जेरोम ब्रूनर, कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की। मतलब इसमें यह है कि इस संप्रदाय का केंद्र मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, संप्रत्यवाद। निर्मितवाद भी इसको बोलते हैं, निर्मितवाद। सहचार्यवाद यानी एसोसिएशनिज्म, जॉन लॉक इसके जनक हैं सहचार्यवाद के। समर्थक हॉब्स, बार्कले, ब्राउन।
जॉन लॉक के अनुसार बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा हुआ है, जिसमें सहचारी व्यवहार से अपने अनुभव लिखता है। इसने 2 भाग बताए, एक प्राचीन सहचार्यवाद, एक आधुनिक सहचार्यवाद। प्राचीन सहचार्यवाद में आते हैं अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक, और आधुनिक सहचार्यवाद में पावलोव, थॉर्नडाइक। फिर आता है प्रयोजनवादी पर्पसिज्म, विलियम मैकडूगल इसके प्रयोजनवादी के वो है, मतलब कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। आत्मसम्मान को महत्व देता है, चेतना का विरोध करता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। यहाँ पे देखो, डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ अभिवृद्धि, डेवलपमेंट विकास। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलेगी, मतलब ग्रोथ एक निश्चित आयु तक होती है, जबकि डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है। ये संकुचित अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, शारीरिक होती है ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट बहुपक्षीय होता है। ग्रोथ मापी जा सकती है, मात्रात्मक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है डेवलपमेंट। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को केवल व्यवहार के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। ग्रोथ रेखीय होती है, लीनियर, जबकि डेवलपमेंट वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत देख लो। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। भाई बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ठीक है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास कहते हैं, एवं केंद्रीय से परिधीय विकास होता है। कि बच्चा पैर हिलाना सीखता है, फिर उठना, उसके बाद बैठना। यहाँ पे देखो सिफेलोकोडल क्या होता है, इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल, इसमें बालक विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों तक होता है। अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में भुजाओं का, हाथ का। यह रखना पड़ेगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल मतलब सिर से पैर। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पीड रेट आर नॉट सेम। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, मतलब LSRW, ये भी याद रखो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऐसे गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, क्रम तो है ही ना। परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति में आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, एकाएक होकर सतत होता है, स्किनर ने बोला है। दांतों का विकास भ्रूणावस्था में प्रारंभ होता है, जन्म के 6 महीने बाद मसूड़े बाहर आते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर भविष्य एकीकरण का सिद्धांत है। संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों को, भागों को चलाना सीखता है। विकास लंबवत में होकर चक्राकार यानी वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज नॉट स्पाइरल, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ऑफ वातावरण के अंतःक्रिया के सिद्धांत, इनहेरिटेंस, इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब ये वंशानुक्रमण और वातावरण दोनों से अंतःक्रिया करता है। यहाँ पे देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, फिर एक समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न, मतलब जैसे कि पशु से संतान पशु होगी, मानव से मानव होगी, ठीक है। शारीरिक वर्षों में तेज विकास होता है। फेयर का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, 5 व्यवस्थाएं बताई इसने। ओरल स्टेज सबसे पहले, जन्म से 18 माह 1.5 वर्ष तक रहती है। एनाल मतलब 3 साल तक रहेगी। एनाल मुख सट कर गुदा पर केंद्रित होता है, उसका ध्यान। फैलिक शक्ति का केंद्र बिंदु जनेंद्रियाँ होती है। 3 से 5 वर्ष तक फैलिक यानी 5। फिर यहाँ पे अदृश्यवता, इसको लेटेंसी एज भी बोलते हैं। 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। जनेंद्रिय अवस्था, जेनिटल एज यानी कि जनेंद्रियों पर केंद्रित हो जाती है। विपरीत लिंग संतान के लिए करता है। नेक्स्ट टॉपिक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नकली चेहरा, मुखौटा, नकाब। डेफिनेशन पे आओ। सबसे पहले गिलफोर्ड की डेफिनेशन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों को समन्वित कर रहा है, मतलब फोल्ड कर करके गुणों को समन्वित कर रहा है।
वॉटसन, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। तो कितनी बड़ी डेफिनेशन दी है वॉटसन ने। वॉटसन जो भी करता है सब वही उसकी व्यक्तित्व है। मन ने बताया कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। इसकी थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, मन की डेफिनेशन है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। गुणात्मकता वुडवर्थ से रिलेटेड है। बोरिंग ने से परिभाषा दी है कि वातावरण के साथ सामंजस्य व स्थायी समायोजन क्या है व्यक्तित्व। वैलेंटाइन की बड़ी फेमस डेफिनेशन है ये कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात भी है और अर्जित भी है। ऑलपोर्ट ने बताया कि मनोदेहिक गुणों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। देशील व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्रक है। तो बढ़ेंगे टाइप ऑफ पर्सनालिटी। हिप्पोक्रेटस का नाम सुना है, नेचर ऑफ मैन लिखी थी। इन्होंने विशेष रूप से नया विभिन्न प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व जोड़ा है और उन्होंने शरीर द्रव्य के अकॉर्डिंग 4 भागों में विभक्त कर दिया। हिप्पोक्रेटस नाम है इसका। ब्लैक वाइल, येलो वाइल, कॉलेरिक है, ब्लड वाइल है। अब देखो, काले पित्त वाले इसको बोलते हैं मेलेंचोलिक, उदास विषादग्रस्त जिसको बोलते हैं ना, निराशावादी। पीले पित्त वाले इसको बोलते हैं प्लैग्मेटिक। क्या बोलते हैं? प्लैग्मेटिक। गुस्सैल चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति, इरिटेटेबल होता है ना जो बहुत ज़्यादा, वो है। कफ कॉलेरिक, इनएक्टिव जो रहते हैं। श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले, विरक्त भाव शून्य निष्क्रिय व्यक्ति, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं। रुधिर खुशमिजाज होगा, आशावादी होगी, सैंग्विन। शरीर रचना के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रीजन ऑफ एनाटॉमी, उन्होंने क्रैचमर का नाम सुना है, विलियम क्रैचमर। उनकी बुक थी फिजिक एंड कैरेक्टर। उनके व्यक्तित्व के 4 प्रकार थे, पिकनिक, एथलेटिक टाइप, एस्थेनिक टाइप और चौथा था डाइप्लेस्टिक, ये है डिस्प्लास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिकनिक टाइप का पढ़ते हैं। कद का छोटा, चर्बी वाला, हंसी मजाक, घूमना फिरना, शॉकिंग, वर्तमान में जीने वाला, गुस्सा नहीं आता। व्यक्तित्व को साइक्लॉइड भी बोलते हैं, गोलीय व्यक्तित्व नाम से। एथलेटिक टाइप का क्या होगा कि न तो अधिक लंबा होगा न छोटा होगा, सुडोलकाय होता है, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये ना तो चंचल होते हैं ना उदासीन होते हैं। इन्हें सोशल प्रेस्टीज काफ़ी मिलती है। सुडोलकाय व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं एथलेटिक टाइप वाले को। एस्थेनिक टाइप वाले क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति दुबला पतला होगा, कमजोर, चिमचिड़े स्वभाव वाला हो सकता है, कल्पना की दुनिया में खोए हुए, दिवास्वप्न अधिक देखने वाले हैं। यह सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति और दिवास्वप्न अधिक देखते हैं। इस कारण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में मानसिक रोगी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं सीजोइड। सीजोइड कृशकाय है जिसको बोलते हैं, लंबकाय भी बोल सकते हैं, एस्थेनिक टाइप के हैं। फिर डायप्लास्टिक, इसको ऑसप्लास्टिक भी बोलते हैं। क्रैचमर का होना है ऐसा व्यक्ति जो न तो पिकनिक है, न एस्थेनिक है, न एथलेटिक है, तीनों प्रकार के गुण मिले जुले होते हैं। इसको बोलते हैं डायप्लास्टिक। मिश्रित का व्यक्तित्व, शेल्डन का नाम तो सुना ही होगा। इसने सोमेटोटाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे शेल्डन ने। एक होता है गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार एंडोमॉर्फिक, आयताकार मीजोमॉर्फिक, लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक गोलाकार, इसमें क्या बताया क्रैचमर ने, मतलब ये पिकनिक से मिलता जुलता है ना, एंडोमॉर्फिक। और शिथिल सामाजिक मिलनसार है, इसको बोलते हैं विर्सोटोनिया।
विर्सोटोनिया नाम है इसका। विर्सोटोनिया गोल वाला है, पिकनिक वाला है, एंडोमॉर्फिक है। मीजोमॉर्फिक शेल्डन द्वारा व्यक्तित्व प्रकार क्रेशमर के एथलेटिक आयताकार एथलेटिक टाइप से है, मतलब बाहर मीजोमॉर्फिक प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो बहादुरी की कार्य करने की प्रवृत्ति होती है इसके अंदर। इसको बोलते हैं सोमेटोटोनिया। विर्सोटोनिया मतलब पिकनिक, सोमेटोटोनिया मतलब मीजोमॉर्फिक या एथलेटिक टाइप इसको बोलते हैं। लंबाकार एक्टोमॉर्फिक यानी कि एक्टोमॉर्फिक एस्थेनिक टाइप से मिलता जुलता है। कलात्मक अंतर्मुखी बोल सकते हैं इसको, लंबा का है। इसको बोलते हैं सेरेबिटोनिया। सेरेबिटोनिया कुशाग्र बुद्धि, कलात्मक, लोगों के साथ कम मिलना जुलना, अंतर्मुखी। और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर उसको 2 टाइप का बता दिया जुंग ने, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। स्वार्थी, जल्दी घबराने वाले, रूढ़िवादी, रचनाकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, ये सारे व्यक्तित्व उसके अंदर। बहिर्मुखी मतलब कि चिंतामुक्त, सामाजिक, आशावादी, भयमुक्त, है ना, अच्छा शिक्षक, नेता, व्यापारी, वकील, क्रांतिकारी, सृजनशील बालक। एम्बिवाइट मतलब जो दोनों होता है। अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग स्प्रेंगर ने दिया है टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंगर की बुक है टाइप्स ऑफ मैन। रुचियों को 6 भागों में विभक्त किया सामाजिक कार्यों के अकॉर्डिंग। सबसे पहला थ्योरेटिकल, कवि या लेखक होगा। इकोनॉमिकल, व्यापारी या उद्योगपति होगा। डेवोशनल, साधु या पंडित। पॉलिटिकल, नेता, प्रशासनिक कार्य करने वाला। सोशल, समाज सेवी। एस्थेटिक यानी कलात्मक होता है, चित्रकार, कलाकार, प्रकृति प्रेमी। 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताएं समाजशास्त्र के आधार पर स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मैन के अंदर। सबसे पहला थ्योरेटिकल बताया जिसके अंदर कवि और लेखक। इकोनॉमिकल, व्यापारी उद्योगपति। डेवोशनल, साधु पंडित। पॉलिटिकल, नेता, प्रशासनिक कार्य करने वाले। सोशल, समाज सेवी। एस्थेटिक, कलाकार, प्रकृति प्रेमी। विचार शक्ति, कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने चिंतनशीलता के आधार पर 3 प्रकार के बताया उसने। आइडिया थिंकर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, कॉन्क्रीट थिंकर। आइडिया थिंकर क्या है, मतलब कि जो प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं का विचार बना लेता है, जैसे पुलिस अधिकारी है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर मतलब सूक्ष्म विचारक, जैसे कि न्यायाधीश जो गहराई से सोचते हैं। कॉन्क्रीट मतलब स्थूल विचारक जो भौतिक वस्तुओं का विचार विमर्श करते हैं, जैसे नेता, व्यापारी वगैरह। आइजेक ने 4 प्रकार का बताया। आइजेक ने एक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक, ऐसा व्यक्ति जो हर घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, स्वयं विरोधी यानी न्यूरोटिक हो गया। साइकोटिक यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के नियमों कानूनों को हर समय गलत मानता है, मतलब समाज तो गलत है, साइकोटिक हो गया। न्यूरोटिक मतलब खुद को गलत मानना, साइकोटिक मतलब दूसरों को गलत मानना। ऑलपोर्ट ने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया, डोमिनेंस एंड सब ऑर्डिनेंस। डोमिनेंस मतलब दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करते हैं, और सबऑर्डिनेट से लोग सपने अधिक देखते हैं, सामाजिक नहीं होकर स्व केंद्रित होते हैं। एक यहाँ पे है टाइप थ्योरी, टाइप ए, टाइप बी। फ्रीडमैन, रोजरमैन ने दिया था। टाइप ए मतलब व्यक्तित्व में उच्च स्तरीय प्रेरणा, धैर्य की कमी होती है, समय की कमी, अनुभव, उतावलापन ज़्यादा होता है, निश्चित होकर मंदगति से कार्य करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग संवेदनशील होते हैं।